परमानेंट रोड बंद। चलो भाई आप कर दिया फोन। बना रही है लकड़ी कार का नदी पे खड़े ना हो, कृपया अंदर जाए और घरों में सुरक्षित रहें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। ग्वालियर चंबल संभाग में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। मड़ीखेड़ा डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इससे नदियां उफान पर हैं। सिंध नदी के जलस्तर को देखते हुए फिर से शिवपुरी, दतिया और भिंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पर कूनू नदी में उफान के चलते श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी का संपर्क टूट गया है। अनुमान यह है कि बाढ़ अभी तक 1,35,000 हेक्टेयर इलाके में फसल को नुकसान पहुंचा चुकी है। एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और ये बढ़ गया है। मड़ीखेड़ा डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इससे जो लोग हैं वो खौफजदा हैं। शिवपुरी, दतिया और भिंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिंध नदी का जलस्तर फिर से बढ़ा है और इसको देखते हुए प्रशासन की ओर से लगातार मुनादी भी कराई जा रही है। कूनू नदी में उफान की वजह से श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी का सड़क संपर्क टूट चुका है। अनुमान यह है कि बाढ़ अभी तक 1,35,000 हेक्टेयर इलाके में फसल को काफी नुकसान पहुंचा चुकी है। इलाके के लोग काफी डरे हुए हैं, तो वहीं प्रशासन की ओर से लोगों को निकालने का काम जारी है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि तमाम जो मार्ग हैं वो बाधित हो चुके हैं, सड़क संपर्क टूट चुका है और इसी वजह से तमाम लोगों को निकालना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन वहाँ पर प्रशासनिक अमला लगातार मुस्तैद है। लोगों को लगातार ये कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित अपने घरों में रहें। सिंध नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक 1,35,000 हेक्टेयर इलाके में काफ़ी नुकसान पहुंचा है बाढ़ की वजह से ग्वालियर चंबल संभाग। हालांकि लगातार प्रशासन की ओर से तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मड़ीखेड़ा डैम में लगातार जिस तरीके से पानी यहाँ से छोड़ा जा रहा है और इससे जो बाकी नदियाँ हैं वो उफान पर है, उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और इसी क्रम में सिंध नदी की बात करें तो वहां पर भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शैलेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, फिलहाल ताजा स्थिति वहां पर क्या कुछ है? प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम अभी तक उठाए गए? देखिए, अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो चंबल की बात करें या सिंध की बात करें, इन दोनों का जलस्तर तो जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। उसके अलावा चाहे कूनू नदी की बात करें, पार्वती की बात करें या क्वारी नदी की बात करें, ये सारी जो छोटी नदियां हैं वो भी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में गाँव में जो है अभी भी वही स्थितियां बनी हुई है कि जल भराव की स्थितियां हैं। कल भी जिस तरीके से हमने ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम इलाकों का दौरा किया तो ये देखा कि नदी के तट से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक में जो दायरे में जो गांव है वहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है और लोग जो है राहत कैंपों में अपने दिन गुजार रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है उन राहत कैंपों तक मदद पहुंचाने का काम लगातार कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री हो या प्रभारी मंत्री हो या दूसरे अन्य जनप्रतिनिधि हो, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज भी बारिश का अलर्ट है, कल भी ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश हुई, खासकर गुना, अशोकनगर और श्योपुर की बात करें, इन इलाकों में आज भी रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में यदि ऊपरी हिस्सों में एक बार फिर तेज बारिश होती है तो जो उन नदियों पर जो बांध बने हैं उनके फिर एक बार गेट खोलने पड़ेंगे और यदि जब गेट खोले जाएंगे तो इन नदियों का एक बार फिर से जलस्तर बढ़ सकता है। और इससे शैलेंद्र कहीं ना कहीं वहां पर जो बाकी के जो गांव हैं जो कि निचले हिस्सों में स्थित हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से उन तमाम गांवों में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मड़ीखेड़ा डैम के बांध जो गेट खोले जाने की बात अभी सामने आई है कि जिस तरीके से अशोकनगर और गुना में बारिश हो रही है, इससे कहीं ना कहीं सिंध का जलस्तर जो है बढ़ेगा और उसके बाद मड़ीखेड़ा डैम के कुछ गेट और खोलने पड़ेंगे। और यदि वो गेट खोले जाते हैं तो न केवल शिवपुरी बल्कि दतिया और भिंड और ग्वालियर का हिस्सा जो है वो प्रभावित होंगे और यही कारण है कि प्रशासन ने इन इलाकों में एक बार फिर
अलर्ट जारी किया है। कल खुद जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जो है इन बांधों का दौरा करने पहुंचे थे, चाहे हरसी की बात करें या फिर मणिखेड़ा की बात करें, और उन्होंने वहां के जलस्तर को देखा था और अधिकारियों को यहाँ पर तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता से सावधानी बरतने की अपील है। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो देश में इस वक्त कुछ राज्य भारी बारिश और बाढ़ की जबरदस्त चपेट में है। सबसे बुरा हाल मध्य प्रदेश का है, जहां पर अधिकांश जिलों में करीब एक सप्ताह से जल प्रलय का नजारा है। हाल यह है कि पानी से लबालब हुए डैम को खोले जाने से एक बड़ा इलाका डूब जा रहा है। लोग घरों में कैद हैं, चारों ओर रास्ते डूबे पड़े हुए हैं, पुल पुलिया बह चुके हैं, नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों के हर शहर और गांव डूब गए। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचा है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने मचाया हाहाकार। विदिशा में लबालब हुए संजय सागर डैम ने मचाई तबाही। घर के घर पानी में डूबे, पुल बहे, सड़कों का भी अता पता नहीं। जल प्रलय में मंदिर भी समाया। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों से भारी बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल हालात में कोई सुधार नहीं होने वाला। भारी बारिश से तबाही की नई तस्वीरें विदिशा से आई हैं। खतरे की आशंका को देखते हुए लबालब हो चुके संजय सागर डैम के सभी 7 गेटों को खोलते ही मानो विदिशा में जल प्रलय आ गई हो। आप देख सकते हैं कि कैसे ये मंदिर भी पानी के तेज बहाव को बर्दाश्त नहीं कर सका। डैम खुलते ही विदिशा के इस पूरे इलाके में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। चारों तरफ पानी से घिरे घर ऐसे दिखने लगे मानो वो किसी टापू पर बनाए गए हों। हालात इतने भयावह हो गए कि लोगों को घरों में ही रहने के लिए प्रशासन को मुनादी करवानी पड़ी। अंदर जाए और घरों में सुरक्षित रहें। लेकिन प्रशासन के इस अनाउंसमेंट का क्या लाभ? आप देख सकते हैं कि घरों का हाल क्या है। घरों में पानी भर चुका है और अब लोग ना तो घर में रह पा रहे हैं और ना ही बाहर निकल पा रहे हैं। विदिशा में बड़ी संख्या में पुल और पुलिया भी ध्वस्त हो चुके हैं। पुल तो पुल, सड़कें भी पानी में पूरी तरह डूबकर अपना नामो निशान खो चुकी हैं। भारी बारिश से आई बाढ़ ने भिंड में भी जबरदस्त तबाही मचाई। जिले में सिंधु नदी पर बना इंदुरखी पुल ताश के पत्तों की तरह बह गया। आप देख सकते हैं कि कुछ दूर तक तो पुल है और उसके बाद केवल खंबे ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। पूरा पुल ध्वस्त हो चुका है, मानो पुल बना ही नहीं था, केवल खंबे ही खड़े किए गए थे। कुछ इलाकों में पानी उतरने के साथ ही तबाही की और भी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कें तो पानी में ही बह गई और जो बची हैं वो पूरी तरह टूट चुकी हैं। कुछ ऐसा ही हाल अशोकनगर जिले का भी है। आसमान से बरस रही आफत ने मानो सब कुछ तबाह कर दिया है। कई घर ढह गए तो पुलों के ऊपर से 4 से 5 फीट तक पानी बह रहा है। नेशनल हाईवे तक का कोई अता पता नहीं चल रहा। त्रिवेणी नदी पर बना पुल भी डूब चुका है। अशोकनगर से आई तस्वीरों में पलायन का ये नजारा खौफ पैदा करता है। घर में बचे अनाज को सर पर लाद कर ऊंचे स्थान पर ले जाने की जद्दोजहद का ये नजारा बताता है कि भारी बारिश ने लोगों को अब कितना बेबस कर दिया है कि अब उन्हें अपनी जान की भी फिक्र नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रदेश में बाढ़ के हालात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अशोकनगर जिले के साथ ही गुना जिला प्रशासन के संपर्क में उनसे लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं। बताते चले कि शिवपुरी के बाद अशोकनगर, गुना में भी बाढ़ आ गई है। अशोकनगर के करीब 6 गांव जलमग्न हैं। एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। सीएम ने जानकारी दी कि अशोकनगर के टूमन और मंगावली गाँव में फंसे 40 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। लोगों को एयरफोर्स की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। स्थानीय विधायक जजपाल सिंह जज्जी भी ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। जजपाल सिंह जज्जी ने त्रिवेणी नदी के पास ग्राम दंडोतियापुरा से एक ही परिवार के 5 लोगों का रेस्क्यू कराया, जबकि भादोन नदी के पास बना विधायक जजपाल सिंह जज्जी का मकान भी जलमग्न हो गया।
पहले अधिकारी को अशोक नगर वापस कर देंगे। हेलो बेतवा है, नहीं बेतवा भी और जहाँ भी लेकिन पहुँचेंगे भाई तरफ से, ये बात तरफ अगर निकल गए ना चलिए आप लोग वोट है और क्या क्या है वोट है उसका सारे हाँ ठीक है। चलो जा रहा है भाई, आ रहा है निकाल रहा है। बाढ़ की चपेट में अशोकनगर और गुना भी इस वक्त हैं और कई गांव ऐसे हैं जो कि जलमग्न हो चुके हैं। लोग बेहद ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि इस दौरान जनप्रतिनिधि भी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर लोगों की हर संभव सहायता में जुटे हुए हैं और लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। और इसके लिए एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो या फिर एयरफोर्स, हर संभव सहायता लोगों तक पहुँचाई जा रही है। राहत सामग्री पैकेट्स भी बांटे जा रहे हैं। तो वहीं अशोकनगर स्थित चंदेरी राजघाट बांध का जलस्तर बढ़ गया है और इसके बाद बांध के 12 गेट्स खोले गए हैं। इसमें 1.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं यूपी और एमपी को जोड़ने वाले राजघाट पुल पर करीब 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है और इससे आवागमन प्रभावित हो गया है। अभी पानी छोड़े जाने से पुल के ऊपर 10 से 12 फीट तक पानी हो सकता है। देखिए तस्वीरें, बांध के 12 गेट खोले गए। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से दबाव बढ़ने के बाद ये गेट्स खोले गए हैं और इसके बाद से जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा बढ़ता हुआ। हालांकि तमाम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट लगातार वहां पर प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से भी जो चेतावनी जारी की गई है वो परेशानियों को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। ऐसे में आम लोग जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, जो कि उन गाँव के रहवासी हैं, उनके मन में भी चिंताएं हैं और उनके मन में गुस्सा भी है। लेकिन इन सब के बीच तमाम कोशिशें इस बात की कि ज़्यादा नुकसान ना हो और इसके लिए लोगों को शिफ्ट करने का काम वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और विदिशा में कई गांव पानी से घिर गए हैं। शमशाबाद के सोमवारा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया, 14 लोग फंस गए थे। प्रशासन की टीम के ना पहुंचने पर ग्रामीणों ने ही राहत बचाव कार्य शुरू किया। रस्सी के सहारे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। क्षेत्र में 6 दिन से लगातार बारिश हो रही है। जलस्तर बढ़ने की वजह से सगट डैम की गेट्स भी खोल दिए गए हैं। इसकी वजह से कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ प्रभावितों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लोग वहाँ से एक दूसरे की सहायता भी कर रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर प्रशासन की ओर से भी कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी है जो कि अलग अलग हिस्सों में फंसी हुई है। ऐसे में वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो खुद ही पहल कर रहे हैं और अपने ही स्तर से वो बाकी तमाम लोगों की सहायता करते हुए सुरक्षित स्थानों की तरफ कूच कर रहे हैं, वहाँ पर निकल रहे हैं। और देखिए इन तस्वीरों के ज़रिए, और ये तस्वीरें उस दर्द को बयां करती हैं, उस दर्द को बयां करती है जो कि वहाँ पर इस वक्त जो स्थानीय लोग हैं वो झेल रहे हैं। बाढ़ में फंसे 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और अभी भी कई सारे लोग जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। शमशाबाद के सोमवारा गाँव में रस्सी के सहारे वहाँ पर ग्रामीण सुरक्षित जगहों की ओर बढ़ रहे हैं। भिंड की बात करेंगे जहां पर सिंध नदी ने एक ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि हर तरफ तबाही का मंजर है। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी कम होने लगा है वहां पर तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। लोगों के घरों में सब कुछ तबाह हो चुका है। ना तो खाने के लिए सामान बचा, ना ही खेत खलियान में लगी फसल। लोग सड़क किनारे टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। बड़ी भारौली और छोटी भारौली में सबसे अधिक तबाही हुई है। हालांकि बाढ़ के सितम से ज्यादा लोगों को जनप्रतिनिधियों की बेरुखी से निराशा भी है। नेता यहाँ तो जायजा लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन लोगों तक अभी तक राहत सामग्री सही से नहीं पहुंच सकी। नहीं, बिल्कुल मैं उन परिवारों से भी अभी मिलूंगी। अभी मुझे कॉर्नर पे सब लोग बैठे हुए दिखे, मैं सीधी गांव में अंदर आ गई। उन सभी मिलके उनसे बात करके ही जाऊंगी और लगातार शासन से जितनी मदद हो सकती है मैं उनसे बात करूंगी। राहत कैंप कहाँ बने हैं? जो लोग राहत कैंपों क्यों नहीं पहुँच पा रहे, सड़क किनारे क्यों पड़े? नहीं, बिल्कुल शासन स्तर से जो मदद मिल पा रही है उनको पहुँच भी रही है और आगे भी मैं भी उनसे बातचीत करके क्या मदद हम लोग कर सकते हैं मैं पूरी उनसे बात करके तभी निकलूंगी। घर गिर गया, मेरा पूरा भूस का नुकसान हो गया है और
पूरा गल्ला ही मतलब गल्ला पूरा खत्म हो गया है, पूरा बढ़ गया है। बहुत सा तो बोल ही चला होगा, सब बह गए, गेहूँ बह गए, रहने के लिए जो कुछ कछुआ नहीं है, ना रहने को ना खाने। तो ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ कहर बरपा रही है। बाढ़ प्रभावितों के लिए बनाए गए कैंप में अव्यवस्था चरम पर है और इससे लोग परेशान हैं। मुरैना में कुतियाना गांव में स्कूल को कैंप बनाया गया है और इसमें सोना तो दूर तक एक साथ बैठना भी मुश्किल है। लोगों का ये कहना है कि प्रशासन की ओर से पर्याप्त भोजन की व्यवस्था भी नहीं कराई जा रही। 4 बजे एक अनाचा का मैं भगवाई गया थी चम्मेल, तो फिर कहा था ये परेशानी है, डूब में ही आएगा काम वाम, तो मकान बैठ गए सब और अपने बह गए कछू। सरकार मतलब 1996 में एक लेटर आया था, उनने दिया था, उसके बाद में किसी ने कुछ नहीं दिया है। हाँ सर खरीद उसने बोला था आप देंगे। सर बोलते सब हैं, देता कोई नहीं है सर। हर बार बोलते जाते हैं। 1996 में भी बोला था कि हम देंगे, नहीं दी अभी तक, और इस बार फिर डूब गया। जब देने को कोई राजी नहीं है, कहने के सब कह जाते हैं, देना कोई नहीं चाहता है।